जिस खेती में हम खाद नहीं डालते केमिकल का, डीएपी यूरिया का या वाटर सोल्यूबल का, वहाँ पे खरपतवार नहीं होते ज़्यादा, बहुत कम होती है। बिल्कुल होती नहीं है। क्यों नहीं होती? तो ये कृषि अमृत से नहीं खाएगा वो भोजन? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपको मैं एक प्रकृति का एक और तरीका बताता हूँ। एफ-बी रेशो रहता है, तो हमें इतना ही सिखाया जाता है कि घास मार, घास मार। अरे वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। केमिकल खाद ये हमारे मिट्टी का खाना नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, मिनरल्स एक ट्रांसपोर्टर्स है, एक बैटरी की तरह। मिनरल्स खुद हमारा खाना या मिट्टी का खाना नहीं है, पौधों का। फिर क्या है, हमारी जो बेसल डोज है उसके जरिए क्या करते हैं, उसके अंदर प्योर ऑर्गेनिक कार्बन है। और वो कहां से आता है? तो खरपतवार सर क्यों सर्वाइव ज्यादा कर जाते हैं? वही मैं बोलता हूँ पता नहीं आपको, करते। सिंपल सी बात है। देखिए, आपने खेती में एक बात आपको समझ में आ गई होगी, जब भी नाइट्रोजन यूरिया डाला है हमने तो खरपतवार बढ़ी है, जब भी डीएपी डाला है खरपतवार मोटी हुई है। ये सही है गलत है? सही है। जिस खेती में हम खाद नहीं डालते केमिकल का, डीएपी यूरिया का या वाटर सोल्यूबल का, वहां पे खरपतवार नहीं होते ज्यादा, बहुत कम होती है। बिल्कुल होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये दोनों उसका खाना है। अगर खरपतवार का खाना आप दे रहे हो तो आप उसको कितना भी मारने की कोशिश करोगे, मरेगा नहीं। हेलो, उसका बीज आएगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, पानी से आएगा, कहीं से भी आएगा, लेकिन उसको मारने के सिवा आपके पास दूसरा चारा है, उसको खाद देना बंद करो। तो ये कृषि अमृत से नहीं खाएगा वो भोजन? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा मैं बताता हूँ आपको। एक पहली बात समझिए, जो नॉन वेजिटेरियन है उसको आप वेजिटेरियन गांव में छोड़ दोगे तो वो भूखा मरेगा, क्योंकि उसका पहले से ही खाना क्या है, नॉन वेजिटेरियन। आगे मैं समझो, मेरा समझो, मैं अगर किसी ऐसी जगह पे चला गया जहाँ बिल्कुल समझो गोवा में चला गया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। दूसरे देश में चला जाऊंगा जहाँ सिर्फ नॉन वेज खाना जाता है तो वहाँ तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ऐसी बात है, जैसे कि आपका जो खरपतवार है वो बना ही ऐसे है कि उसको नाइट्रोजन ज़्यादा कंटेंट में चाहिए। जैसे को CN रेशो होता है ना, CN रेशो में C बढ़ेगा। देखो, आपको मैं एक प्रकृति का एक तौर तरीका बताता हूँ। एफ-बी रेशो रहता है। कौन सा? एफ-बी मतलब फंगस और बैक्टीरिया। फंगस और बैक्टीरिया के रेशो में अगर आपके पास में एक फंगस के मुकाबले एक बैक्टीरिया है तो आपके यहाँ सिर्फ घास आएगी। एक बैक्टीरिया के मुकाबले एक फंगस है तो क्या आएगी? घास आएगी। वह रेशो अगर 5 से 1 हो गया तो आपकी सब्जी आएगी। वो अगर 50 से 1 हो गया तो आपको वहाँ बगीचा आएगा। अगर वो 500 से 1 होगा तो जंगल आएगा। मतलब जहाँ बैक्टीरियल रेशो ज़्यादा हो जाता है वहाँ घास आती है, जहाँ कार्बन रेशो ज़्यादा हो जाता है वहाँ जो प्रोडक्टिव ग्रोथ जिसे बोलते हैं, मतलब लिग्निन जिसका ज़्यादा होता है, जो मोटी जिसकी छाल मोटी होती है, वो कब आता है? जब कार्बन ज़्यादा होता है। कार्बन ज़्यादा होता और पतली छाल तभी आती है जब नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो ये सब घास फूस है पतली छाल वाले। तो ये ज़्यादा मोटी खाल बनानी है, लिग्निन बनाना है, पेप्टाइड बनाना है, तो उसके लिए कार्बन कंटेंट ज़्यादा चाहिए। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप अगर जंगल में जाओगे तो वहाँ पे जो एफ-बी रेशो होता है वो 1000 के लिए एक इतना बड़ा होता है, 10,000 के लिए एक इतना। आप अमेजोन में चले जाओगे 10,000 फंगस है और उसके मुकाबले एक बैक्टीरिया बस, तो वहाँ पे जंगल बढ़ जाता है। तो आपके ज़मीन में अगर घास बढ़ रही है तो आपका एफ-बी रेशो बैलेंस बिगड़ रहा है, मतलब आपका नाइट्रोजन लेवल बढ़ रहा है, इसलिए बैक्टीरिया बढ़ रहा है। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बैक्टीरिया का खाना है, वो उससे एसिड बनवाता है ज़्यादा, तो उससे प्रोटीन बनवाता है। तो इससे हमें ये समझना जरूरी है, कीड़े जो बनते हैं वो भी नाइट्रोजन की वजह से बनते हैं। क्यों? क्योंकि कीड़ों के अंदर सिर्फ प्रोटीन ही होता है, कीड़े बनते ही प्रोटीन से। आपने सोचा होगा जो चना जब हम उगाते हैं तो चने की जो फली आ जाती है तो कभी कभी हम बैठे बैठे चना खाते रहते हैं, कभी कभी उसकी इल्ली भी खा जाते, वो भी हरी रहती, चना भी हरा रहता, समझ में नहीं आता। लेकिन कभी भी आपने सोचा है कि वो चने के अंदर की इल्ली और चना, इसका स्वाद अलग होता ही नहीं, सेम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी प्रोटीन है, इसके अंदर भी प्रोटीन है। उसकी पूरी त्वचा प्रोटीन से बनी हुई है। किसकी? इल्ली की। तो किसी भी कीड़े में आप सर्च करो गूगल पे, कीड़े में 90% 99% क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। अगर आपको नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ गया तो प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, कार्बन बढ़ गया तो शुगर का सिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो शुगर बढ़ेगा तो प्रोटीन कम रहेगा, तो शुगर से कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है और प्रोटीन से कीपिंग क्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर रस बनता है जिससे गर बनता है। तो घास में तो गर होता नहीं है, तो घास में क्या होता है? रस होता है, इसलिए वहाँ पे घास ज़्यादा आती है। ये उसका साइंस है,
खरपतवार का, ये कोई किसी को सिखाता नहीं। तो हमें इतना ही सिखाया जाता है कि घास मार दो, घास मार दो। अरे वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम्हारी दुश्मन नाइट्रोजन है जो बढ़ रही है, जो यूरिया से आ रही, जो वाटर सोल्यूबल से आ रही है। सभी चीजों की वजह एक ही है। अभी कैसे, एक समझो कि आपको फसल लेनी है, आपके पास 100 एकड़ है, तो आपके पास हिसाब होता है कि कोई भी खर्चा हो तो आपके लिए बड़ा है, समझ लीजिए। बिल्कुल। सिर्फ पानी देना है तो लोगों के लिए सिर्फ मोटर का बटन दबाना है, आपके लिए वो काम नहीं है। आपको सभी इंतजाम करने हैं, हर जगह पे पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपको कम से कम 10-12 तो आपको मजदूर लगाने पड़ते होंगे बिल्कुल, सिर्फ पानी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल। फिर आपका खर्चा भी उतना बड़ा हो जाता है, मेंटेनेंस जो खर्चा है आपका वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको उपज भी उतनी आनी चाहिए, बराबर है। तो इसीलिए आपका बिजनेस है, आपका खेती नहीं है। जो लोग समझो 2 एकड़ करते, 1 एकड़ करते, वो खुद मजदूरी कर लेते, वो खुद पैसे बचा लेते, खुद खाद बना लेते, खुद सब करते हैं। वो आप नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ कमर्शियल चाहिए, जो कमर्शियल आ जाए। तो आपका क्या हो रहा है कि कोई भी खाद डालो उपज ही नहीं आ रही, केमिकल डालो तो और परेशानी आ रही है। तो आपने जो बोला सर, केमिकल खाद ये हमारी मिट्टी का खाना नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप थोड़ा साइंटिफिकली समझिए। आपकी मिट्टी में 45% मिनरल्स है, खनिज तत्व है, 25% पानी है और 25% उसके अंदर हवा है। इस पूरी यंत्रणा को हम सॉइल कहते हैं। अभी इसमें 5% रह गए। 45 मिनरल्स हो गए, खनिज हो गए, 25 पानी और हवा हो गया, तो ये कितना हो गया? 95। 5% क्या है? कार्बन कंटेंट होना चाहिए, वो नहीं। बराबर। अभी मुझे बात समझिए आप कि आपके पास में मिट्टी जो है वो किस प्रकार की है, वो तय करती है कि आपके यहाँ कौन सी फसल आएगी। मिट्टी क्या तय करती है? वो खनिज तय करते हैं कि आपके यहाँ कौन सी फसल आएगी या कौन सा बगीचा आएगा। लेकिन वो कैसा आएगा ये ऑर्गेनिक कार्बन तय करता है। मतलब वो मजबूत आएगा कि कमजोर आएगा। आपके यहाँ वो मीड्स आएंगी कि फसल आएंगी, बीमारी आएगी कि फल आएगा, ये सब तो तय कौन करता है? ऑर्गेनिक कार्बन। अभी इसमें और एक मजे की बात सुनिए। ये जो तीनों तत्व है उसमें से पानी और हवा ये दोनों जिंदा है, लेकिन मिट्टी मुर्दा हो सकती है और जिंदा भी हो सकती है। मिट्टी जिंदा कब होती है? उसके अंदर अगर जैविक तत्व है तो वो जिंदा है, अगर जैविक तत्व मर गए तो वो मुर्दा है। जैविक तत्व मिट्टी को चार्ज करते हैं। जैसे कि उदाहरण लीजिए, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स है उसको आप एक ट्रैक्टर समझिए। वो बेजान है ना, उनके पास जान नहीं है, लेकिन जब ड्राइवर चढ़ जाता है तो उसको चलाता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन ये ड्राइवर है जो उस मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? चलाता है। ट्रैक्टर है लेकिन चलाने वाला नहीं है। तो यही हालात है किसान के। अपने पास ट्रैक्टर है लेकिन चलाने वाला नहीं है, इसलिए जुगाड़ ला के केमिकल वाला ट्रैक्टर लाना पड़ता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बैटरी का ट्रैक्टर है, वो अपने आप चलाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है, वो शुरू में तो चलेगा लेकिन बाद में उसके लिए अपना ही ड्राइवर लगेगा। अपना ट्रैक्टर है लेकिन वो छोड़ के आप दूसरे वाले का ट्रैक्टर लेके आएंगे और उसको चलवाएंगे अपने ड्राइवर से। तो ये कैसी बेहूदी बात हो गई। यही केमिकल के खेती के साथ हो रहा है। देखिए, मिनरल्स एक ट्रांसपोर्टर्स है, एक बैटरी की तरह। मिनरल्स खुद हमारा खाना या मिट्टी का खाना नहीं है, पौधों का। फिर क्या है? जैसे कि हम खाते, समझो आपने चावल खाया तो आप चावल नहीं लेते, आप चावल के अंदर की एनर्जी को लेते। ये सही है गलत है? सही है। तो चावल अगर 1 किलो ही लेंगे 2, तो शायद आपको एक चावल से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, एक से आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये संभव है। जैसे कि आपको यहाँ पे डालडा है, यहाँ पे घी है, घी से आपको स्वास्थ्य मिलेगा और ये डालडा से आपको क्या मिलेगा? बीमारी मिलेगी। यही है। तो आपका जो एसटी वैदिक का खाना है ये शहद है या घी है, और जो मार्केट में आ रहा है वो क्या है? आपका डालडा है। तो ये जो वनस्पति घी है वह आपके हेल्थ को ख़राब करता है, आपकी नसों को ब्लॉक करता है, हार्ट को मुश्किल पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल जमा करता है। उसी प्रकार ये केमिकल जो है वो आपके मिट्टी में काम करते हैं, लेकिन उसको चार्ज करने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए। बराबर है। तो हम ऐसे कहते हैं कि जो हमारे अंदर मिट्टी है उसी को भी चार्ज करो ना, बाहर वाले जो फर्टिलाइजर लेके आए उसको क्यों चार्ज करें? तो इसी तरह हम हमारी जो बेसल डोज है उसके जरिए क्या करते हैं, उसके अंदर प्योर ऑर्गेनिक कार्बन है। और वो कहाँ से आता है? जैसे कि देखिए, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं उसके अंदर ज़्यादा ताकत है। जैसे कि आप बादाम ले लो या मूंगफली ले लो, मूंगफली से ज़्यादा तत्व किस में है? बादाम में। इसलिए आमिर लोग मूंगफली नहीं खाते, क्या खाते? बादाम खाते।
सिंपल बात है। अमीर लोग शुद्ध घी खाते, गिर गाय का, गरीब लोग देसी गाय का, जर्सी गाय का खाते या डालडा खाते, बराबर। तो वो जो है अमीर लोग ऐसे क्यों, उनको पता है हमें शुद्ध एनर्जी चाहिए। तो हमारा काम एनर्जी के लिए है, हमारा काम वो आप कितना मैटर दे रहे हो उसी पे नहीं है। तो हमारी मिट्टी के अंदर जो अपनी मिट्टी है 45%, उसको चार्ज करने का काम अपना सब प्रोडक्ट्स करता है।